फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। चैप्टर 17 प्रोबेबिलिटी, आज हम उसको पढ़ेंगे। उसके बारे में सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप उससे इंट्रोड्यूस होगे तभी आप उससे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्योंकि ये चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी, ये आपने लास्ट क्लासेस में रीड नहीं किया है ना स्टडी किया है। फर्स्ट टाइम ये चैप्टर जो है प्रोबेबिलिटी का वो हमें क्लास 8 में मिला है, और आगे ये धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा और डिटेल में आता जाएगा। तो इसका अगर बेसिक हम यहाँ से स्टार्टिंग से ही अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आगे हमें कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के नेम को लेते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है फ्रेंड्स? प्रोबेबिलिटी होती है चांस, या फिर हम कहें संभावना। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आज बारिश आ सकती है ना, तो उसमें प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, आ सकती है बट नहीं भी आ सकती है ना। तो जब कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि जिसमें पॉसिबिलिटी होती है और पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो वो प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबल है, यू नो, तो उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इफ आई से सन राइजेज इन द ईस्ट, एवरीबडी नो इट एंड इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, इसके चांसेस कितने हैं? इसके चांसेस 100% है, नो नेगेटिव चांस। देन इट विल बी, पॉसिबिलिटी विल बी 1। इट मीन्स वी मल्टीप्लाई बाय 100 देन वी विल गेट 100। ओके, तो सनराइज इन द ईस्ट, इसकी पॉसिबिलिटी 1 है, यानी फुल चांसेस है, यानी 100% है, तो उसको हम 1 में कहेंगे। यानी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो हो सकती है 1, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो 1 हो सकती है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। सन राइजेज इन द वेस्ट, अगर सन वेस्ट से निकले तो इसके कितने चांसेस है फ्रेंड्स? इसके 0 चांसेस हैं, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सन वेस्ट से निकले। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमम हो सकती है 1, मैक्सिमम हो सकती है 1, मैक्सिमम, और मिनिमम हो सकती है 0। अब 0 के नीचे क्या आता है? माइनस, तो माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं आती है। ठीक है, एक तो हमने प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ लिया, किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने, मतलब चांसेस, ठीक है, कितने तो वो बाद की बात है, चांसेस। दूसरा, मैक्सिमम चांसेस 1 में मतलब 100%, बिल्कुल फिक्स आप कह सकते हैं। एंड मिनिमम जो चांसेस हो सकते हैं वो 0 हो सकता है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा और इससे कम चांसेस नहीं होते हैं, उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो ये तो हमने मीनिंग के अकॉर्डिंग समझ लिया। अब प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे कैसे? देखो, कई क्वेश्चन इसमें आते हैं, बॉल से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, ठीक है, काफ़ी इसमें क्वेश्चन आता है डाइस से रिलेटेड। अब उन सब में हम कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको एक बताती हूँ, फिर एक एग्जाम्पल लेंगे हम। जैसे कि आई विन गेम, प्ले चेस। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि मैं चेस खेल रही हूँ तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो देखिए, इसमें प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि या तो मैं जीत सकती हूँ, क्योंकि 2 ही प्लेयर होते हैं इसमें, है ना, तो या तो मैं जीत सकती हूँ या तो मेरी फ्रेंड जीत सकती है। यू नो, इसमें कितने चांसेस हो गए? इसमें चांसेस हो गए 1, है ना, 1 चांसेस है इसमें आउट ऑफ 2, क्योंकि हम 2 जने खेल रहे हैं ना, तो 2 में से मैं कितनी बार जीत सकती हूँ? 1 टाइम जीत सकती हूँ। मैं जीत सकती हूँ या तो मैं हार सकती हूँ एक बार में, तो मैं अगर जीत गई तो मैं एक हूँ। अब हम दूसरा गेम ले लेते हैं, चलिए। आई विन रनिंग रेस विथ 4 फ्रेंड्स। अगर हम 4 फ्रेंड्स एक गेम खेल रहे हैं रनिंग का, वो रेस है एक, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी? मैं कितनी बार जीत सकती हूँ? एक बार की अगर रेस में हम देखें तो मैं एक बार ही जीत सकती हूँ, है ना। 4 हम फ्रेंड हैं, उसमें से मैं एक बार जीत सकती हूँ, तो प्रोबेबिलिटी मेरी जीतने के कितने चांसेस है? 1 चांस है, एक बार में तो एक ही होगा ना। ठीक है, अब मान लो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करते हैं। आई विन लॉटरी, लॉटरी का टिकट लिया मैंने, और तो उसमें मेरी कितनी संभावना है कि मैं जीत जाऊं? अब देखिए, मैं तो एक ही हूं ना, मैं तो एक ही हूं, मैं एक बार जीत सकती हूँ। कितने लोगों में से? अब वो हो सकता है 10,000 हो, 1 लाख हो, कितने भी हो सकते हैं,
है ना, तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.0000 कहीं जाकर 1 आ जाएगा। अब इसमें देखिए आप, कॉमन चीज़ क्या है कि इसका जो न्यूमिनेटर है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इवेंट तो एक बार हो रहा है ना, और नीचे कितना है, जो टोटल हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हमें यही ध्यान रखना है, जो इवेंट पॉसिबल है वो हम न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और जो इवेंट टोटल हो सकते हैं, जैसे कि दो में से एक जीतेगा, है ना, टोटल 2 है। ऐसे ही 4 फ्रेंड्स में 4 है टोटल, और जीत मैं एक बार सकती हूँ। लाइक दिस लॉटरी टिकट में भी मान लो 1 लाख लॉटरी टिकट खरीदे हैं लोगों ने, तो मैं तो उसमें से एक ही बार जीत सकती हूँ ना। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगाते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है हम वो लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में हम लिखेंगे इवेंट्स। ई मतलब इवेंट्स, जो इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे मेरा विनिंग का इवेंट था, अभी मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। एंड इसमें अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। आप इसे याद भर कर लीजिएगा, यूज हमें अपने आप करना आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, या हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमने यूज करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते टाइम। इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हैं जो मैंने नोट डाउन की है, उसको मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि ये वर्ड जब यूज होंगे ना, तो हमें अगर इनका मीनिंग समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। जैसे पहला है एक्सपेरिमेंट, तो इसे हम लिखेंगे एक्सपेरिमेंट इज अ सिचुएशन विच कैन लीड, मीन्स जैसे हमने कोई डाइस थ्रो किया है, उछाला है, ठीक है, या हमने कोई कॉइन उछाला है, तो वो जो हम उछालने की प्रक्रिया कर रहे हैं वो हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नन, ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नन, बट एग्जैक्ट आउटकम इज नॉट नन, मतलब नॉट नन एग्जैक्ट। जैसे हमने एक डाइस उछाला है, ठीक है, तो अब उसमें 6 तक नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना, बट हमें फिक्स तो नहीं पता ना कौन सा आएगा, हम श्योरली तो नहीं कह सकते ना कि 3 आएगा या 4 आएगा, 6 आ सकते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि प्रॉपर कौन सा आएगा, फिक्स कौन सा आएगा, तो उसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम ट्रायल पर। ट्रायल होता है प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। प्रोसेस ऑफ कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस चल रहा है वो क्या होता है, ट्रायल। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रायल। आ जाते हैं हम आउटकम्स। आउटकम्स देखिए, इसका मतलब हम लिख सकते हैं सिंपल रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे रिजल्ट। मान लीजिए हमने एक डाइस थ्रो किया, तो अब उसमें क्या रिजल्ट आता है, 6 आता है, 7 तो आई, तो आउटकम्स मीनिंग हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट एक वर्ड यूज होगा हमारा सैंपल स्पेस, जो कि क्वेश्चन में भी फर्स्ट क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज का। तो उसमें सैंपल स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे 1 to 6 तक डाइस में 1 to 6 तक नंबर आ सकते हैं, तो ये फुल कलेक्शन जो है वो उनका सैंपल स्पेस है, सबके पास स्पेस है आने का, यू नो। मान लो हमने कॉइन थ्रो किया है, तो उसमें हेड और टेल दोनों के पास स्पेस है आने का। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन बनाएंगे हम इक्वली लाइकली आउटकम्स। जैसे हमने एक कॉइन थ्रो किया है, तो कॉइन में 50-50 चांस है, किसके, हेड के और टेल के। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वल लाइक, तो दोनों आ सकते हैं एक एक बार, तो सेम चांस ऑफ हैपनिंग, दोनों के आने के एक एक चांस है, और सेम चांस ऑफ हैपनिंग यानी 50-50 है, दोनों के चांस है, तो इसे हम कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम्स।
या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन किसी आउटकम में ये फ्रैक्शन आए 1/2, ठीक है, तो वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा, यानी 50-50 चांस उसके होंगे। अब हम आ जाते हैं इवेंट। इवेंट हमारा होगा वन और मोर आउटकम ऑफ ए ट्रायल आर कॉल्ड इज इवेंट। वन और मोर आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल, तो इसे हम पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। वन और कोमा लगा देते हैं, वन या मोर, ठीक है, वन और मोर आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल। जैसे व्हेन यू टॉस अ कॉइन, गेटिंग ए टेल इज वन ऑफ इट्स इवेंट एंड गेटिंग ए हेड इज अनदर इवेंट। दो इवेंट हो गए ना, अगर हमने एक थ्रो किया है, 2 बार थ्रो करते हैं हम, वन और मोर, ठीक है। तो वन और मोर तो जब ही आएंगे जब हम एक से ज़्यादा बार इवेंट करेंगे, ठीक है, एक से ज़्यादा बार ट्रायल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हमारे वन से ज़्यादा रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे एक बार हमने थ्रो किया कॉइन को तो हमारे पास आया टेल, अदर बार टाइम हमने इसको थ्रो किया तो फिर हमारे पास आया हेड, तो 2 हमारे आउटकम हो गए, ठीक है। अगर मान लो हमने डाइस को 3 बार थ्रो किया है तो 3 रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, इवेंट। तो ये वर्ड्स जो यूज़ होने वाले हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इसमें एक देखिए, आपको डाइस के बारे में पता है, कॉइन के बारे में भी पता है, ठीक है। एक नया वर्ड इसमें होगा कार्ड्स का यूज़। तो कार्ड्स में तो ज़्यादातर बच्चे उससे इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं कि उसमें किस तरह के कार्ड्स होते हैं डेक में, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में और जान देते हैं। नेक्स्ट एक हमारा टॉपिक डाइस से भी रिलेटेड होता है। तो डाइस में हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक के नंबर्स आ सकते हैं। अगर हम रैंडमली इनको थ्रो करते हैं तो वन इनमें से कोई एक नंबर आएगा। तो अगर हम इसका देखिए विश्लेषण करते हैं, इसका एनालाइज करें हम, तो इसमें अगर हम ओड नंबर छांटते हैं, डाइस में ओड नंबर हमारे पास 1, 3 एंड 5, यानी टोटल कितने हैं, 3 है, ठीक है। और अगर हम इनमें से इवन नंबर निकाल लें, इवन नंबर अगर पूछ लेता है हमसे, तो 2, 4 एंड 6, इस तरह से ये भी हमारे पास 3 मिलते हैं। प्राइम नंबर जो है वो कितने होंगे, प्राइम नंबर होगा हमारे पास 2, 3 एंड 5, ये भी 3 होंगे। एंड कंपोजिट नंबर, बचे हुए 3 कंपोजिट हो जाएंगे, 1, 4 एंड 6। तो इस तरह से वो पूछ सकता है हमसे, तो इसमें से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोबेबिलिटी में काफ़ी आते हैं। अब ऐसे तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि नंबर अबव 3, ठीक है, तो 3 से जो अबव है वो भी 3 नंबर है, अब बिलो 2 3 हो जाए तो 2 नंबर हो जाएगा, है ना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनके बारे में हम प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं। अगर मान लीजिए ओड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है तो 3 और नीचे हम लिखेंगे टोटल आउटकम 6 आ सकते हैं, तो 6 लिखेंगे, इसको हम क्रॉस करेंगे तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरह इवन नंबर में भी कर देंगे, 3/6, टोटल नंबर ऑलवेज रिटन इन द न्यूमिनेटर, 3/6 यानी 1/2 एंड 3/6 यानी 1/2। अगर वो हमसे पूछता है नंबर बिलो टू 3, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर बिलो तो 2 ही नंबर है हमारे पास, 2 और 1, देन वी विल राइट 2/6, और इसे हम कैंसिल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डेक का। डेक इज अ ग्रुप ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। ताश के पत्ते जो होते हैं, तो 4 तरह के कार्ड्स इसमें पाए जाते हैं, 4 शेप के होते हैं। ये वाला जो होता है शेप, ये होता है डायमंड, इस शेप को कहेंगे हम हार्ट। दिस वन इज स्पेड एंड दैट इज क्लब, ठीक है। नंबर ऑफ, अगर हम इनके कार्ड्स के चारों टाइप के देखें तो चारों ही 13 नंबर्स के हमें मिलेंगे। ये भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे और ये भी 13, ठीक है। तो इस तरह से जब हम चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्ड्स टोटल आएंगे 52। अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है हमने, कि जो ये कार्ड्स होते हैं इनमें ये जो 2 कार्ड्स हैं ये हमें मिलते हैं रेड कलर में, इनमें जो ये प्रिंट बना रहता है ये रेड कलर का होता है। और ये जो 2 टाइप्स के होते हैं स्पेड एंड क्लब, ये हमें मिलते हैं ब्लैक कलर में, ठीक है।
तो रेड और ब्लैक, इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होता है। नंबरिंग के हिसाब से ये 13 कार्ड हम कैसे पूरे करेंगे, तो 1 से स्टार्ट नहीं होता है, 1 को लेते हैं एस बोलते हैं, इक्का भी बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये नंबर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। ठीक है, 1 नहीं लिखेंगे, ए लिखेंगे, उसके बाद 10 तक काउंटिंग। तो 10 कार्ड्स तो ये हो गए। प्लस में हम करेंगे किंग, क्वीन एंड जैक। ठीक है, 10 और प्लस 3, तो 13 कार्ड्स हमें 4 टाइप्स के मिलेंगे, यानी ये डायमंड के हो गए, हार्ट के भी हमें इसी तरह से मिलेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 3 कार्ड्स हमें मिलेंगे, एक किंग मिलेगा, एक क्वीन मिलेगा और एक जैक मिलेगा। सभी टाइप ऑफ कार्ड्स में जो ये 13 होते हैं 4 ग्रुप के, सब में हमें इसी तरह से नंबरिंग मिलेगी। अब ब्लैक स्पेड में भी सेम रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और प्लस हमें मिलेगा किंग, क्वीन एंड जैक। लाइक दिस, इसमें भी काउंटिंग पूरी कर लेते हैं हम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और क्लब का भी होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा और एक जैक होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पूरा डेक मिलता है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, और ये इनकी नंबरिंग होती है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, किसी भी तरह से एग्जामिनर हमें पूछ सकता है। तो बेसिक नॉलेज तो हमें ये होनी चाहिए कि कितने टाइप के, यानी 4 टाइप के, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब, और सब में 13 कार्ड होते हैं। डायमंड एंड हार्ट जो होता है रेड कलर में मिलता है, और स्पेड और क्लब हमें ब्लैक कलर में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, अब जो ये किंग, क्वीन और जैक, इन कार्ड्स को हम फेस कार्ड कहते हैं, क्योंकि इन पे एक फेस बना होता है। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं हम अपना। मान लीजिए हमसे पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी बताइए फेस कार्ड्स की, तो फेस कार्ड कितने हो गए टोटल? फेस कार्ड्स हम देख लेते हैं, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 ही इसमें, यानी 12 कार्ड्स हमारे पास टोटल ऐसे आ गए जिन पे फेस बना होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब जो ये 12 कार्ड्स हमने निकाले हैं, ये आउट ऑफ 52 निकाले हैं ना हमने, टोटल तो 52 है। डिवाइड कर देंगे 4 से दोनों को, 4 3 सा एंड 4 1 जा 13, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3 आउट ऑफ 13। ठीक है, अब हमसे पूछा जा सकता है कि एस के कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो नंबर ऑफ एस कार्ड इज 4, देन प्रोबेबिलिटी विल बी 4 अपॉन में 52, क्योंकि आउट ऑफ 52 ही बताना है, तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/13, 4 से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी में डेक से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेड कलर के फेस कार्ड कितने होंगे, तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि रेड कलर के फेस कार्ड हमारे पास 3 और 3 6 होंगे, फिर हमें 12 नहीं लिखना है। ऐसे ही ब्लैक कलर के कार्ड्स भी पूछ सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि किंग ब्लैक में, ब्लैक कलर में ब्लैक कार्ड्स में किंग कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, है ना। और ऐसे ही क्वीन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन बदल बदल के पूछ सकता है। बेसिक हमारा जो है, ये जो मैंने कार्ड्स का स्ट्रक्चर आपको बताया है, ये हमारी नॉलेज में होना चाहिए, फिर हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इंट्रोडक्शन वीडियो रिलेटेड टू चैप्टर 17। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बनता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड राधे राधे।